जो कभी न पढ़ा उसका बोल। ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है और उन लोगों ने देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर डकैती डाला है। एक भी डकैत बचना नहीं चाहिए। जो प्रभु श्री राम के मंदिर की जो ट्रस्टी थे, ऐसा संभव नहीं है कि बिना उनकी सहमति से लूट हुई हो। चप्पे चप्पे पर लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा। मेरी दृष्टि में चंपत राय और अनिल मिश्रा ये दोनों उस लूट गैंग के सरगना है। इनकी जगह जेल होनी चाहिए। दूसरी हमारी राज्य सरकार से मांग है कि ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए। ट्रस्ट में प्रभु श्री राम के वंशजों को रखा जाए। ट्रस्ट में मंदिर आंदोलन के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया था, उन बलिदानियों के परिजनों को रखा जाए। ट्रस्ट में उन लोगों को रखा जाए जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण का आंदोलन चलाया, जो उसमें सहभागी थे। यदि प्रभु श्री राम के वंशज होते, बलिदानियों के परिजन उस ट्रस्ट में होते, तो उनमें आस्था का भाव होता, उनमें श्रद्धा का भाव होता, तो लूट नहीं हो पाती। लेकिन उसमें जो लोग गए थे नौकरी करने, जब कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करने जाता है तो उसका एक मोटो होता है कि हम खूब ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं। इसलिए ओवरहालिंग होनी चाहिए। कोई भी पुराना ट्रस्टी उसमें नहीं होना चाहिए। उसमें होना चाहिए प्रभु श्री राम के वंशजों को, उसमें होना चाहिए बलिदानियों के परिजनों को, उसमें होना चाहिए राम मंदिर आंदोलनकारियों के परिजनों। आपकी नज़र में मतलब ये चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों दोषी हैं। शुरू में जब मंदिर के लिए ज़मीन के अधिग्रहण किए जा रहे थे, उस समय में ज़मीन के घोटाले के इन लोगों पे आरोप लगे थे। तो इन लोगों को कौन बचा रहा है? आपकी नज़र में कौन है जो इनके पीछे बैकबोन बन के खड़ा है, जो इन लोगों को अभी तक बचा रहा है, जेल नहीं गए अभी तक? देखिए, ये सिस्टम है। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के करप्ट हिस्से को बचाता है। समझ गए? आम आदमी गरीब आदमी पिसता है। ये जो लोग पकड़े हैं ये असली ये तो मोहरे हैं। ये दोनों मगरमच्छ भी जेल जाने चाहिए। जब चप्पे चप्पे पर लगा है और आप उसके ट्रस्टी थे, रोज़ आप सीसीटीवी कैमरे देखते थे, तो क्यों नहीं रोका आपने? इसका मतलब है उन्होंने अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में निष्ठापूर्वक काम नहीं किया। तो आपकी जगह तो जेल होनी चाहिए। अब दिखावे के लिए भले आप टूटी खाट पर सोते हो, चोरी तो हुई, चोरी हुई तो जिम्मेदार तो आप हैं, धन के भागी तो आप बने, और एक न एक दिन इनको जेल जाना पड़ेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन ने इनको छोड़ा तो ये राष्ट्रीय अपयश का विषय होगा, जो हमारे संगठन के लिए और सरकार के लिए आत्मघातक होगा। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री तो लोगों के नज़र में ईमानदार हैं, लेकिन कौन इनको बचा रहा है? इन दोनों के पीछे कौन है? 100% ईमानदार हैं। बहुत त्वरित फैसला लेते उन्होंने SIT गठन किया। पहली रिपोर्ट मिली, पूरी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर मिल जाएगी। कौन बचा रहा मैं नहीं जानता। जनता की नज़रों में ये दोनों डकैत हैं, चंपत राय और अनिल मिश्रा। जनता मान चुकी है कि डकैत हैं, तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक न एक दिन इनको सलाखों के भीतर होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात दूसरी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न घटित होने पाए, इसलिए ट्रस्ट में वही लोग हैं जिनकी आस्था है। आस्था किसकी है? प्रभु श्री राम के वंशजों की है। आस्था किसकी है? मंदिर आंदोलन के लिए जो बलिदान दिया, बलिदानियों के परिजनों की है। आस्था किसकी है? जिन लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चलाया, उनकी है। वे बेचारे रखे नहीं, व्यापार करने वाले लोग रख लिए। सारे कारिंदे तो इन्हीं दोनों के अपने थे। रिश्तेदारों को भरे, अपने लोगों को भरे। इनकी जगह जेल है।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।